वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और सभी की दिवाली बहुत ही हैप्पी हुई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज जो हम चर्चा करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे, ये मशहूर पिक्चर आई थी खिलाड़ियों के खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार और जूही चावला के साथ मशहूर रेसलर्स भी आए थे जो कालू पहलवान यानी इमैनुअल मैनी यारबोरो के नाम से फेमस हैं। उनके बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जी हाँ, ये नाम था उनका इमैनुअल मैनी यारबोरो और इनको कालू पहलवान के नाम से भी जानते हैं। और 1997 में आई अक्षय कुमार और जूही चावला की सुपरहिट फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में ये दिखे थे। अक्षय कुमार जब रेसलिंग रिंग में कालू पहलवान यानी इमैनुअल यारबोरो से कुश्ती लड़ते थे तो दर्शकों की सांसें थम जाती है। इस फिल्म को हिट कराने में इमैनुअल यारबोरो की बहुत ही अहम भूमिका रही है। इस फिल्म को रिलीज हुए लगभग 25 साल का वक्त हो चुका है दोस्तों, और अक्षय कुमार की वो फिल्म जरूर याद होगा सभी को और अपने जहन में कभी ये ख्याल भी जरूर आया होगा कि आखिर वो कालू पहलवान किस देश का था और मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म में के बाद उसका क्या हुआ। तो आइए उनके बारे में जानते हैं, पर्सनल लाइफ और उनका जो प्रोफेशनल लाइफ रहा। 5 सितंबर 1964 को अमेरिका के न्यू जर्सी में के राज्य में राहवे शहर में इमैनुअल का जन्म हुआ था। इमैनुअल यारबोरो बचपन से ही दूसरे बच्चों से जरा अलग दिखते थे। जब वो 6 साल के हुए तो उन्हें खुद भी एहसास हो चुका था कि ये अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग हैं। उनसे कद में बहुत बड़े हैं। उनके विशाल कद के चलते और विशाल शरीर के चलते उनके दोस्तों ने उन्हें टाइनी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। वही अपनी जिस आंटी के घर में ये रहा करते थे उन्हें प्यार से मैनी कहती थी। और इनके कजन्स जब घर में नाश्ता करते थे तो इनकी आंटी इनके लिए अलग से नाश्ता बनाती थी, क्योंकि इनकी खुराक जो है अन्य बच्चों से ज़्यादा थी। तो वहीं स्कूल में अपने दोस्तों के संग खेलते समय मैंने इस बात का बड़ा ही ध्यान रखते थे कि वो किसी के ऊपर गिर ना जाए, क्योंकि अगर वो किसी बच्चे के ऊपर गिरे तो उनको काफ़ी चोट लग सकती थी। उनका शरीर बहुत ही विशालकाय था अपनी उम्र के हिसाब से। 12 साल की उम्र तक मैनी की लंबाई लगभग 5 फीट 11 इंच हो चुकी थी। दोस्तों मैनी इसमें इमैनुअल यारबोरो का बचपन का नाम मैं बता रही हूँ। इमैनुअल उर्फ मैनी स्पोर्ट्स के शौकीन थे, तो स्कूल के दिनों से ही उन्होंने अमेरिकन फुटबॉल, बेसबॉल और दूसरे खेलों में हिस्सा लेते रहते थे। लगातार खेलों में हिस्सा लेने से मैनी को एक फ़ायदा ये हो रहा था कि बहुत बड़े आकार का होने के बावजूद वो फिट दिखते थे और फुर्तीले दिखते थे। वो रोज़ 6 मील दौड़ लगाते थे, साथ ही जॉगिंग और एक्सरसाइज भी खूब किया करते थे। लेकिन इनकी एक आदत ऐसी थी जिसने धीरे धीरे इनके सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। कॉलेज में आने के बाद इमैनुअल खेलों में और ज़्यादा एक्टिव हो गए। कॉलेज फुटबॉल टीम में इमैनुअल एक बहुत अहम खिलाड़ी बन गए, लेकिन कॉलेज जाते ही इमैनुअल की वो आदत उन पर और ज़्यादा हावी हो गई, जो उनके पीछे पड़ी तो बचपन से थी लेकिन अब तक उन पर हावी नहीं हो पाई थी। वो आदत थी बेहिसाब खाने की आदत। कॉलेज में आने के बाद इमैनुअल यारबोरो ने बहुत ही बड़ी मात्रा में जंक फूड खाना शुरू कर दिया। इमैनुअल यारबोरो खाने की लत से इतने ज़्यादा शिकार हो गए कि जब भी वो खाली वक्त मिलता वो कुछ न कुछ खाते रहते थे। धीरे धीरे खेलों से दूर होने लगे और इससे ये हुआ कि इमैनुअल का वजन तेजी से बढ़ने लगा। दूसरी तरफ इमैनुअल यारबोरो की लंबाई भी 6 फीट 8 इंच हो चुकी थी। इनकी ज़्यादा लंबाई और बेहिसाब बढ़े हुए वजन के चलते इमैनुअल यारबोरो किसी दानव जैसे दिखने लगे और इमैनुअल को हिलने डुलने में भी परेशानी होने लगी थी। कभी कभी कॉलेज में रेसलिंग और कई दूसरे खेलों के हीरो रहे इमैनुअल धीरे धीरे खेलों की दुनिया से दूर होते चले गए। इमैनुअल को पता था कि खाने की अपनी लत से वो अपने करियर, अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन वो लत इमैनुअल पर इतनी ज़्यादा हावी हुई थी। इन सब बातों का एहसास होने के बावजूद इमैनुअल खाने की लत पर लगाम नहीं लगा पा रहे थे। फिर भी एक दिन उनकी ज़िंदगी में वो शख्स आया जिसने इमैनुअल की किस्मत पूरी तरह से बदल दी। दरअसल कॉलेज के दिनों में इमैनुअल यारबोरो जूडो में हिस्सा लिया करते थे और इमैनुअल को मार्शल आर्ट की काफ़ी शौक था दोस्तों। यही वजह से वो मार्शल आर्ट की कई कलाओं को सीखना चाहते थे और जिस कॉलेज में इमैनुअल
यारबोरो पढ़ाई कर रहे थे, वहीं पर सुमो पहलवानी की ट्रेनिंग देने के लिए जापान से एक सुमो ट्रेनर बुलाया गया था। उस जापानी सुमो ट्रेनर की नज़र जब इमैनुअल यारबोरो पर पड़ी तो उसे लगा कि सुमो पहलवानी में ये लड़का आगे बढ़ सकता है। तो एक दिन वो सुमो ट्रेनर इमैनुअल से मिला और इसने इमैनुअल को सुमो पहलवानी में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित किया और इस खेल में जमकर खाने और भरपूर सोने की पूरी छूट होती थी। तो इमैनुअल यारबोरो जो कि ये सब उनको पसंद था। सुमो पहलवानी को रात आ गई और इस तरह सुमो पहलवानी में इमैनुअल ने अपने करियर पर आगाज किया और कई दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद साल 1994 में इमैनुअल यारबोरो ने UFC 3 इवेंट मिक्स मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में सुमो पहलवान का हिस्सा लिया। इनकी पहली फाइट की हैकनी से हुई। वैसे तो इमैनुअल की हैकनी पर शुरुआत में काफी भारी पड़े, लेकिन आखिरकार की हैकनी ने अपने तजुर्बे से अपने से दोगुने आकार वाले इमैनुअल यारबोरो को नॉकआउट कर दिया। पहली फाइट के बाद कुछ महीने बाद इमैनुअल अपनी सुमो पहलवानी की करियर की दूसरी फाइट लड़ने जापान गए। वहां उनकी भिड़ंत जापानी पहलवान तात्सुओ से नाकानो से हुई। चूंकि वो अपनी जापानी प्रतिद्वंदी की तुलना में इमैनुअल यारबोरो आकार में दुगने थे, तो बिना किसी परेशानी के इमैनुअल ने जापानी पहलवान को हरा दिया। इस तरह इमैनुअल यारबोरो को अपनी सुमो करियर की पहली और इकलौती जीत हासिल की। बात अगर इमैनुअल यारबोरो के एक्टिंग करियर के बारे में करें तो बॉलीवुड फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में इमैनुअल यारबोरो ने पहली दफ़ा एक्टिंग की थी। हालांकि उस फिल्म में इनका रोल एक्टिंग नज़रिए से बहुत ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन फिल्म में इनकी मौजूदगी ने ज़रूर बड़ा कमाल किया और इस फिल्म को सफल कराने में इमैनुअल यारबोरो ने काफ़ी योगदान भी दिया। दोस्तों, अक्षय कुमार और इमैनुअल यारबोरो के फाइट सीन की वजह से कई लोगों ने वो फिल्म देखी थी। HBO की ड्रामा सीरीज OG में भी इमैनुअल यारबोरो नजर आए थे। वहीं सुमो पहलवानी पर बनी एक जर्मन फिल्म सुमो ब्रूनो में इमैनुअल ने एक्टिंग की थी। इतना ही नहीं, मोटोरोला मोबाइल्स के लिए भी इमैनुअल ने एक विज्ञापन में काम किया। दोस्तों, इमैनुअल अमेरिका और जापान में काफ़ी लोकप्रिय थे। उनका दर्जा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था, लेकिन अपने बेहिसाब बढ़े हुए वजन की वजह से इमैनुअल को कई दफ़ा कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक दफ़ा अमेरिकी एयरलाइन कंपनी डेल्टा एयरलाइंस ने इमैनुअल को इटली जाने से इसलिए रोक दिया था क्योंकि उनका वजन काफ़ी ज़्यादा था, जबकि इमैनुअल ने एयरलाइंस कंपनी को 3 टिकट का भुगतान किया था। इस घटना पे वो काफ़ी विवाद में रहे। इमैनुअल ने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की। इसी घटना के बाद इमैनुअल ने अपना वजन कम करने का फैसला लिया। इमैनुअल सुमो पहलवानी से रिटायरमेंट लेकर एक डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं। उस डॉक्टर ने इमैनुअल से कहा था कि वो एकदम सही समय पर इलाज के लिए आए हैं, क्योंकि अगर वो कुछ दिन और देर करते तो उन्हें दिल की बीमारियां हो सकती थी। इमैनुअल यारबोरो ने अपना इलाज शुरू किया। उन्होंने अपना कुछ वजन घटाया भी था, लेकिन 21 दिसंबर 2015 की रात को इमैनुअल को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इमैनुअल को जानने वाले लोग कहते हैं कि वो दिखने में जितने बड़े थे, दिल से उतने ही बच्चे थे और बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही सच्चे इंसान थे। दोस्तों, इमैनुअल को सैल्यूट है पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो अपनी मेहनत की, अपने आगे बढ़े, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।